मैं ए मलिक अपने YouTube चैनल मलिक टेक्नोलॉजी पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फैब्रिक शार्पनर के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले जो वीडियो देखे तो मुझे लगा कि नहीं, हमें फैब्रिक शार्पनर की सच्चाई को आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस में है कि फैब्रिक शार्पनर सिलिकॉन ऑयल लेते हैं और उसको इमल्सीफायर डाल करके मिक्स कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो है आपका फैब्रिक शार्पनर बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं बना। जब आप सिलिकॉन ऑयल को इमल्सीफायर से इमल्सीफाई कर देते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वाइट एक इमल्सन तो बन जाता है, लेकिन वाइट इमल्सन बन जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो फैब्रिक शार्पनर बन गया। सिलिकॉन ऑयल कहीं से भी फैब्रिक शार्पनर जो है का काम नहीं कर सकता है, ना उसमें लगे हुए इमल्सीफायर का कभी इमल्सीफायर लगे हुए जो है वो फैब्रिक शार्पनर का काम नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने क्या किया है, अपने YouTube पे इससे हट करके जो है जानकारी दी है कि कोई फैटी ऑयल ले लीजिए और फैटी ऑयल को जो है इमल्सन बना दीजिए, वो आपको फैब्रिक शार्पनर काम करेगा। नहीं, वो भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि लोगों ने लाइट लिक्विड पैराफिन ऑयल को इमल्सन बना करके और ये कह दिया कि ये देखिए सस्ते में आपका फैब्रिक शार्पनर बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। इन सब यूट्यूब्स को आप ध्यान ना दीजिए। ये परफेक्टली दीज आर नॉट इमल्सीफायर। इमल्सीफायर बनाने के लिए आपको क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड, जिसको ईस्टर क्वेट कहते हैं, वो लेना पड़ेगा। ईस्टर क्वेट को लेकर के आप जब इमल्सीफायर करेंगे, इमल्सीफायर डालेंगे और दूसरी चीज़ें डालेंगे, उसकी थिकनिंग एजेंट डालेंगे, आपका इनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस डालेंगे, तब जा कर के जो है आपका वो फैब्रिक शार्पनर बनेगा। ईस्टर क्वेट की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने बताया, कैटानिक शार्पनर है। कैटानिक शार्पनर जनरली ये भी सर्फेक्टेंट है, और जब हम कपड़े धुलते हैं तो मोस्टली उसमें एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं। एनाइनिक सर्फेक्टेंट से धुले हुए कपड़े जो होते हैं, आप देखते हैं कि रफ़ हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, अनईजी महसूस करते हैं जब उसको पकड़ते हैं। तो वो जो सरफेस होता है कपड़े का, उस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब हम शार्पनर डालते हैं, कैटाइनिक शार्पनर डालते हैं, तो ये कैटाइनिक शार्पनर जो होते हैं, ये इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो कपड़े से स्टिक कर जाते हैं, जिससे आप कपड़े को जब छूते हैं तो आपको एक सॉफ्टनिंग सा इफेक्ट आता है, एक मुलायमियत सी आती है। लेकिन सिलिकॉन ऑयल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप खुद ही समझ लीजिए, और गूगल पे जा कर के आप देखिए कि शार्पनर, फैब्रिक शार्पनर बनाने का व्हाट आर द वेरियस इंग्रेडिएंट टू मैन्युफैक्चर द फैब्रिक शार्पनर, आपको यही बात मिलेगी। आप YouTube मत देखिए, आप गूगल पे जाके कंफर्म कीजिए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी सही है। वह सिलिकॉन ऑयल से घोंट करके बना देने से जो है लोग फैब्रिक शार्पनर बनाते हैं, वो सही है। आप खुद ही समझ लेंगे इन बातों को। शार्पनर बनाना जो है आसान होता है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो बाज़ार में इजीली नहीं अवेलेबल हैं। इंडिया में कुछ ही इसके सप्लायर हैं जो आपको ये इसके इंग्रेडिएंट सप्लाई करेंगे, और इसकी डिमांड ज़्यादातर बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज में है, होटल्स में है, और जनरली पब्लिक भी बहुत रेयरली इस चीज़ को ख़रीदती है फैब्रिक शार्पनर। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि घरों में फैब्रिक शार्पनर इस्तेमाल करते हैं। आप खुद देखिएगा आपके घर में कितना फैब्रिक शार्पनर इस्तेमाल होता है, उससे जो है आप अपनी बातों को जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोडक्ट की डिमांड है, ऐसा नहीं कि इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन इसकी जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज हैं वहाँ पे डिमांड है और होटल्स में डिमांड है। तो आज मैं सिर्फ फैब्रिक शार्पनर के बारे में आपको ये बताना चाह रहा था कि ये फैब्रिक शार्पनर सिलिकॉन ऑयल, LLP या वेजिटेबल ऑयल को इमल्सीफाई करने से नहीं बनता है। किससे बनता है इमल्सीफाई करने से? ईस्टर क्वेट से बनता है, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड से बनता है, जिसको कैटानिक शार्पनर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मेरी बातों को सावधानी से सुनने के लिए। धन्यवाद।